जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, दिस वन इज द बुक 2 न्यू सिलेबस मैथ्स। ठीक है जी, 8th एडिशन। और इसमें हम ये टॉपिक हमारा चल रहा है वेरिएशन का। और वेरिएशन में दो हमने पढ़ी हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। ठीक है बेटा, तो आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं कि रिलेशन अमंग द थ्री क्वांटिटीज। अगर तीन क्वांटिटीज हैं तो अगर उनकी हम रेशियो मेथड को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो क्वेश्चंस को हम जरा फर्दर डिस्कस करते हैं। पहला आपके पास है कि इन 5 आवर्स 3 men कैन डिग 2 आइडेंटिकल ट्रेंचेस। ठीक है जी, ट्रेंच किसे कहते हैं? जो खंदक होती है जिसका हम खोदना। ठीक है ना जी। अज्यूमिंग दैट ऑल द मैन वर्क एट द सेम रेट। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हम सपोज करते हैं कि जितने के जितने बंदे काम कर रहे हैं ना, वो सब मेहनत से काम कर रहे हैं। ठीक है ना, वो काम चोर नहीं है। बात को देखते हैं कि बहुत सारे अगर मजदूर कहीं पे हैं, लाजमी के सारे एक जैसा ही काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप सपोज कर रहे हैं कि सारे बंदे एक ही अंदाज से काम कर रहे हैं। ठीक है जी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 5 men टू डिग 7 such trenches। ठीक है जी। तो अगर 5 आदमी हम वहां पे काम करें, अगर हमें ट्रेंचेस जो है वो 7 चाहिए डिग करने के लिए, तो हाउ लॉन्ग मीन्स यू हैव टू फाइंड द टाइम, कि कितना टाइम लगेगा। अब इसमें देखें बेटा, ये फर्स्ट पार्ट इसका है, इसको मैं यूं अरेंज कर लेता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है जी, आवर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आवर्स हैं बेटा। उसके बाद आपके पास है मैन है, और फिर आपके पास क्या है, ट्रेंचेस आ रहे हैं। ठीक है जी, ट्रेंचेस आगे। अब आपने इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए, जब 3 होंगे तो इसके ये दरमियान में हम इसके रेशियो निकालें। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 5 आवर्स हैं और 3 men, और ट्रेंचेस कितने हैं जी, 2। तो ये तो यूं होगा। नेक्स्ट नीचे आ जाए कि हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इट टेक 5 men, ठीक है, टू डिग 7 ट्रेंचेस। हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई लिखने का तरीका। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बाद सारा आसान है। इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? सबसे पहले जो अननोन है ना, आपने उसको देखना है। देखें ये लिखा हुआ है एक्स और 5। जब हम लिखेंगे, मैं यूं लिख रहा हूँ क्योंकि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। तो पहले मैं यहाँ पे एक साइन ऑफ एरो यूं लगाता हूँ, पहले एक्स लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे। ठीक हो गया। अब आगे भी दो आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, तो पहले आपने जो भी अननोन होती है उसको आपने दोनों के साथ कंपेयर करना है। इसको जब हम इसी के साथ कंपेयर करेंगे, देखें ये आर्स हैं और मैन हैं। पहले बताएं कि इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स है? इनवर्स है। अगर आदमी ज्यादा होंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, अगर आदमी कम होंगे तो देर से काम होगा। इनवर्स का मतलब ये होगा कि जैसे आपने साइन ऑफ एरो यहाँ लगाया ना, आपने इसका उलट लगा देना। क्लियर की बात है। अब आपने इसको इसके साथ देखना है। अब ये आर्स और ट्रेंचेस हैं, यानी जितना ज्यादा ट्रेंचेस हैं उतना ज्यादा आपको टाइम की जरूरत है। ट्रेंचेस बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ेगा। ये डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट का मतलब है कि जैसे आपने साइन ऑफ एरो ऐसे इधर लगाया हुआ है, वैसे ही आप यहाँ लगा देंगे। क्लियर होगी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको अंडरस्टैंड करना। उसके बाद देखिएगा आपने क्या करना। अब इसको लिखना कैसे है, x/5 इज इक्वल टू, जैसे ये तरतीब आ रही है, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 7/2। ठीक है जी। जब भी हम इसकी बात करते हैं रेशो की, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। ये बात समझ आ गई? इसी तरतीब से हमने। अब देखें, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 5 को उधर ले जाते हैं क्योंकि जहाँ पे डिवाइड हो रहा है। x इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाई 7/2 और मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया। ये डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब 5 1 जार 5 1 जार, ऊपर क्या आ गया हमारे पास, 7 3 जार 21 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करें 10.5। अब ये 10.5 हमारे आर्स थे, तो 10.5 आर्स जो है ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है बात जी? ठीक है जी। अब प्लीज इसको जरा फोकस कीजिएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, उम्मीद करता है ये समझ आ गई होगी। तो जिसको ये समझ आ जाएगा तो उसका नेक्स्ट पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन सर, ओके जी। सेकंड बेटा इसका आपके पास जो पार्ट आ रहा है हमारे पास, वो क्या कह रहे हैं, गिवन दैट 7 आइडेंटिकल टैप्स कैन फिल 3 आइडेंटिकल टैंक्स in 45 minutes. How long will it take 5 of the taps to fill
वन सच टैंक। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास तीन, फिर वही बात है कि आपके पास क्वांटिटीज आ रही हैं या वेरिएबल्स आ रहे हैं। गिवन दैट द 7 आइडेंटिकल टैप्स, अब देखें यहाँ पे है टैप्स, रेशियो, टैंक्स, ठीक है जी, और रेशियो है मिनट्स कह दें या टाइम चले कह देते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है जी, 7 आइडेंटिकल टैप्स कैन फिल 3 आइडेंटिकल टैंक्स इन द रेशियो ऑफ इन द टाइम ऑफ 45 मिनट्स। फिर कहते हैं हाउ लॉन्ग, कितना होगा। अब हाउ लॉन्ग मतलब टाइम है तो यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक है जी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 5 ऑफ द टैप्स, 5 टैप रेशियो 1 सच टैंक। ठीक हो गया जी। अब आपको जो जिसको अगर पहला पार्ट क्लियर नहीं हुआ था जरा उसको जरा मजीद देखिएगा कि हमने साइन ऑफ एरो कैसे लगाना है। सबसे पहले मैंने कहा है कि हम इसको देखेंगे जहाँ पे अननोन होगा। देखें ये x है, ये 45 है, हम एरो यूं लगा रहे हैं कि जब हम लिखेंगे इसको पहले x लिखेंगे फिर 45, ये तो हो गया। अब आपने टाइम को इसके साथ भी देखना है। अब देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स है। देखें अगर आपके पास टैंक्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा आपको, टैंक्स कम होंगे तो कम टाइम लगेगा। ये डायरेक्ट है तो डायरेक्ट का मतलब है जिस रेशियो में, जिस आपके पास डायरेक्शन में आपने एरो लगाई है उसी ही डायरेक्शन में आपने ये एरो लगाना है। अब आ जाए इस टाइम को इसके साथ कंपेयर करना है। अब टैप है, अगर टैप जो है, टैप क्या होता है, जो नल होते हैं, ठीक है ना जी, तो अगर आपके पास में टैप ज्यादा होंगे तो भरने के लिए टाइम कम लगेगा, अगर टैप्स कम होंगे तो भरने के लिए, टैंक भरने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो दिस वन इज द इनवर्स, ये इनवर्स होगा। क्लियर होगी बात, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। दोबारा बोला टैप, टैप देखिए बेटा नल को कहते हैं। अगर हम टैंक भरने के लिए टैप एक लगाएंगे, सपोज वो लेता है 45 मिनट, एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अगर दो लगा देंगे तो वो जल्दी हाफ टाइम लेगा। तो टैप अगर बढ़ाते जाएंगे तो टाइम उसका रिड्यूस होता जाएगा। क्लियर होगी बात जी। अब आपको लिखना कैसे, अब हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, जो अननोन है। अननोन क्या है बेटा, लिखा हुआ है x ओवर 45। मैं यहाँ से पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, x ओवर 45 इज इक्वल टू, x ओवर 45 इज इक्वल टू, अब ये 1 ओवर 3, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 5, नहीं ये यूं आ रहा है, पहले 7 है फिर 5 है, 7 ओवर 5। अगर थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे तो फिर आंसर गलत होता है। ये 1 ओवर 3 है, जैसे ये लिखा ना x ओवर 45, तो ये बनेगा 1 ओवर 3, ये क्या बनेगा 7 ओवर 5। तो जो अननोन है वो अलग रह जाते हैं। हाँ बोलेंगे सर ये 7 नीचे जा रहा है सर, हाँ इसे 7 ओवर 5 लिखा है ना, ये देखो 7 ओवर 5, ये इंपॉर्टेंट है आपका साइन ऑफ एरो जो है, जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक चलना। अच्छा सर डायरेक्शन एरो करे 7 नीचे जाए, नहीं पहले 7 है फिर पहले 7 ओवर 5 लिखा है। अच्छा। ये 1 ओवर 3 लिखा हुआ है, पहले 1 है फिर 3 है, फिर x ओवर 45। अच्छा। ठीक हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 7/5, ये 45 डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब देखिए 5 1 जार, 5 9 जार, 3 1 जार, 3 3 जार, तो x इज इक्वल टू 7 3 जार 21। अब क्योंकि x जो है वो टाइम है और टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, तो आपके पास है 21 मिनट्स जो है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए उम्मीद है आपके पास ये क्वेश्चन जो है हमने किए हैं इसमें समझ आ गए होंगे आपके पास। ठीक है बेटा, ये जो 3 वाला है ये एक्सरसाइज में ये बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए आपने इसको प्रॉपरली यूज़ कर लेना है। ठीक है, इसके रिलेटेड, और इसके रिलेटेड मैंने एग्जांपल जो है ऊपर वो मैंने डिस्कस नहीं की, वो भी आप इसको खुद कीजिएगा। यहाँ पे उसने मैथड थोड़ा डिफरेंट यूज़ किया हुआ है, ये भी पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद का फिर जो आपको आसान लग रहा हो मेथड आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।